भाग एक। कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? एक लड़की शादी के लाल जोड़े में थी, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने हैवी ज्वेलरी पहनी थी, लेकिन उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त आंसुओं से भीगा हुआ था। बाल थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, वो डरते हुए पीछे हटती जा रही थी। उसके सामने इस वक्त काले कपड़ों में 4 से 5 लोग खड़े थे, जिनके हाथों में खंजर थे। ये देख श्रीजा का डर से गला सूखता जा रहा था। उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, कहीं तुम सब दक्ष, माया और बाकी तो नहीं हो? देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो रुक जाओ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अक्सर श्रीजा के दोस्त उसके साथ कोई ना कोई प्रैंक करते रहते थे, इसलिए श्रीजा को लगा शायद ये भी उसके दोस्त हो। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो काले कपड़े पहने आदमी श्रीजा की तरफ बढ़ते जा रहे थे और श्रीजा पीछे हटती जा रही थी। श्रीजा अचानक दीवार से टकरा जाती है और भारी लहंगे की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। लेकिन उन लोगों में से किसी ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। श्रीजा का अब डर से रोना छूट चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी है। इतना सोचने के साथ ही उसे त्रिजाल की याद आती है और एक बार फिर उसकी आंखों में डर दिखने लगता है, क्योंकि उसे त्रिजाल से भी काफ़ी डर लगता है। अब तक वो उससे सिर्फ 3 बार मिली थी और इन 3 मुलाकातों में त्रिजाल ने उसे शादी तोड़ने के लिए बहुत डराया धमकाया था। लेकिन श्रीजा को अपनी फैमिली की इज्जत बहुत प्यारी थी। गुंजल परिवार भी काफ़ी जाना माना परिवार है, जिसमें ये रिवाज है, अगर एक बार सगाई हो जाए तो वो टूटती नहीं और शादी हो जाए तो तलाक नहीं होता। श्रीजा ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन पर खंजर महसूस होता है। वो आंखें बड़ी किए उस आदमी को देखती है, लेकिन मास्क की वजह से सिर्फ उस आदमी की आंखें दिख रही थी। और अगले ही पल उस अंधेरे कमरे में श्रीजा की चीख गूंज उठती है और थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान घर जिस पर अग्निरासा कुंज लिखा था, लाइटिंग से जगमगा रहा था। घर 3 फ्लोर का था, बीचों बीच बहुत बड़ा हॉल जिसमें फिलहाल चहल पहल मची थी। आज अग्निरासा खानदान के बड़े बेटे त्रिजाल अग्निरासा की शादी होने जा रही थी, वो भी गुंजल परिवार की छोटी बेटी श्रीजा गुंजल से। त्रिजाल के नाम में जैसे रुद्र बसे हैं, वैसे ही उसके नेचर में भी शिव वास करते हैं। ये एक खानदानी परिवार है जो आज भी धर्म, नक्षत्र, गोत्र, कुंडली सब मिलाकर शादी करते हैं। इसीलिए आज इनके खानदानी पंडित के कहे अनुसार गुंजल परिवार की छोटी बेटी से त्रिजाल की शादी होने जा रही थी। होने को गुंजल परिवार में श्रीजा की बड़ी बहन धरा गुंजल भी है, लेकिन पंडित ने कहा बच्चों की कुंडली नहीं मिल रही है। त्रिजाल की कुंडली में दोष है जिसका निवारण सिर्फ श्रीजा ठीक कर सकती है। पंडित ने बताया ये जोड़ी खुद शिव ने बनाई है, कोई चाहकर भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। धनुष जी, हमें अब बारात लेकर चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है और अब लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस त्रिजल को बुलवा लेते हैं। ये है माहेश्वरी अग्निरासा, त्रिजाल की मां। इनकी उम्र लगभग 48 साल है। इन्होंने इस वक्त खानदानी ज्वेलरी पहनी थी, बनारसी लाल साड़ी, जिसमें वो इस महल जैसे घर में रहने वाली रानी लग रही थी। धनुष अग्निरासा त्रिजाल के पिता हैं। ये द रॉयल वन अग्निरासा कंपनी के चेयरमैन हैं। इनकी उम्र लगभग 52 साल है। दाढ़ी हल्की सफ़ेद हो चुकी है, मूंछों में हमेशा ताव रहता है, हाथों में रॉयल वॉच और गले में सोने की चैन। कुल मिलाकर राजा महाराजाओं वाले शौक हैं इनके। अरे बेटा, अभी जाओ, त्रिजाल को बुलाकर लाओ, बारात का समय होने वाला है। ये माहेश्वरी जी ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु से कहा था। अभिमन्यु अग्निरासा, उम्र 26 साल, गोरा रंग, काली आंखें, 5-8 इंच हाइट, ब्राउन शाइनी हेयर, मस्कुलर 6 पैक एब्स वाली बॉडी। जहाँ जाए बस लड़कियों की आंखों का तारा बन जाता है। सबसे कातिलाना है उसके चेहरे पर पड़ते डिंपल और उसकी बॉक्सी स्माइल। अभी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, अभी बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर अभी लगभग भागते हुए सीढ़ियों से त्रिजाल के रूम में जाता है और बोलता है, भाई आप रेडी हो? सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अभी ने जैसे ही कहा, पूरे रूम में एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, उन्हें बोलो बस आ रहा हूँ। इतना बोलकर त्रिजाल ने घूमकर अभी को देखा। त्रिजाल अग्निरासा, उम्र 28 साल, शार्प जूलाइन, काले सिल्की बाल जिनसे जेल से सेट किया गया था, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, भूरी तीखी आंखें और हल्की बियर्ड, मस्कुलर 8 पैक एब्स वाली बॉडी जो जिम में खूब पसीना बहाकर बनाई गई थी। चेहरे पर एक अलग तेज झलक रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही अभी ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। त्रिजाल ने खुद को मिरर में देखते हुए अपनी एक्सपेंसिव वॉच पहनी। आज त्रिजाल ने महरून शेरवानी पहनी थी जो उसे एक रॉयल इंडियन लुक दे रही थी और उसके गोरे रंग पर बेहद जच रही थी। त्रिजाल ने खुद को एक बार और मिरर में देखा और तेज कदमों से रूम से बाहर आ गया। वहीं दूसरे रूम से एक लगभग 19 साल की लड़की निकली जिसने इस वक्त ब्राउन कलर का फुल फ्लेयर गाउन पहना था। बालों की खजूर की चोटी बनाई थी जो उसके एक कंधे पर थी, कुछ लटे उसके चेहरे पर थी। उसके चेहरे पर अलग खुशी झलक रही थी। ये है अग्निरासा खानदान की इकलौती लाडो गौरी अग्निरासा। नेचर से बहुत चुलबुली हैं और खूबसूरती की जितनी तारीफ करे उतनी कम।
गोल गोल काली आंखें, लंबे काले बाल, छोटी सी नाक और होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अग्निरासा परिवार के सभी लोग 5 ब्लैक मर्सिडीज में बैठकर गुंजल विला के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड और कुछ सेवक जिनके साथ सगुन था। सड़क पर इतनी गाड़ियों की बारात देखकर सब बस तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अगर किसी की बारात जाए तो बिल्कुल ऐसे। क्या होगा जब अग्निरासा परिवार को पता चलेगा श्रीजा की मौत के बारे में? क्या बीतेगी गुंजल परिवार पर जब उन्हें पता चलेगा उनकी छोटी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? डेविल की इनोसेंट वाइफ। भाग दो सुजाता, बारात दरवाजे पर है और तुम बोल रही हो श्रीजा नहीं मिल रही। श्रीजा के पापा श्रीधर ने अपनी पत्नी सुजाता से कहा। उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। एंट्रेंस पर धरा और श्रेया, श्रीजा की छोटी बहन, उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उन्होंने रिबन कटवाया और त्रिजाल को अंदर आने दिया। त्रिजाल, अभिमन्यु, माहेश्वरी जी, गौरी और धनुष जी सब एक एक कर गुंजल विला में एंटर करते हैं। सुजाता जी और श्रीधर जी मान सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। श्रेया और धरा फिर से श्रीजा को ढूंढने लग जाती है। मौलिक, श्रीजा का बड़ा भाई जो धरा से छोटा है, पहले से श्रीजा को ढूंढने में लगा था। तभी हॉल में सबको श्रेया के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सब भागकर उसके पास जाते हैं। श्रीजा के इतने टुकड़े किए गए थे कि उसकी लाश देखकर उन सबकी रूह तक कांप उठी थी, लेकिन त्रिजाल उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था। गुंजल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। शादी कैंसल हो चुकी थी, इसलिए अग्निरासा खानदान की बारात वापस जाने लगती है, लेकिन उनके दिल में भी बस श्रीजा की मौत बस चुकी थी। डॉट 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 डॉट। श्रीजा घबरा के अपनी आंखें खोलती है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। वो इस वक्त मिरर के सामने चेयर पर बैठी थी। वो खुद को मिरर में देखती है। इस वक्त वो शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो जल्दी जल्दी खुद को हाथ लगाकर चेक करती है कहीं खंजर तो नहीं लगा उसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। श्रीजा की हेजल पर्पल आइज में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था कि तभी रूम में श्रेया आती है। दी, बारात आने वाली है। आपको पता है मैंने जीजू से रिबन कटवाने के लिए 50,000 मांगने की सोचा है और उन पैसों से मैं और धरा दी तो शॉपिंग पर जाएंगे। श्रेया बहुत खुश थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। वही श्रीजा इस वक्त सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। क्या उसने इतना भयानक सपना देखा था? पर यह कैसे पॉसिबल है? श्रीजा सोच ही रही थी कि उसे उसकी बुआजी का कॉल आता है तो श्रीजा चौंक जाते हैं, क्योंकि बुआजी के फ़ोन आने के बाद उन्होंने उसे बैकयार्ड में आने को कहा था, जहां वो काले कपड़े वाले आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने कांपते हाथों से फ़ोन पिकअप किया तो सामने से बुआजी की आवाज़ आई, बेटा बैकयार्ड में आना, कोई काम है बहुत ज़रूरी। ये सुनकर श्रीजा अंदर तक हिल चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले बिल्कुल वैसा ही हुआ था उसके साथ। उसने डरते हुए कहा, जी बुआजी, उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है कि एक बार फिर से फ़ोन रिंग हुआ। श्रीजा ने पूरी हिम्मत जुटाकर फ़ोन पिकअप किया तो फिर से बुआजी की आवाज़ आई, बेटा तुम आ रही हो क्या? तो श्रीजा ने कहा, नहीं बुआजी, एक्चुअली लहंगे में कोई डिफ़ॉल्ट है, उसे सही करना है और अब बारात भी बस पहुंचने वाली है, हम बाद में बात करेंगे। श्रीजा ने एक सांस में सब बोला और बुआजी की आवाज़ सुने बिना कॉल कट कर दिया। श्रीजा के फ़ोन रखते ही उसकी बुआजी कृपा ने किसी को कॉल किया। वो नहीं आ रही है, इतना बोलकर कृपा ने फ़ोन कट किया और बैकयार्ड से अंदर की तरफ आ गई। थोड़ी देर बाद पूरे गाजे बाजे के साथ अग्निरासा परिवार बाहर बारात लेकर खड़ा था। श्रीजा का भाई मौलिक त्रिजाल को घोड़ी पर से उतरने में मदद करता है। अब रिबन कट करने की रस्म होनी थी। श्रेया और धरा हाथों में फूलों की थाल लिए खड़ी थीं। त्रिजाल चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें इस वक्त भी सख्त थीं। श्रेया ने चहकते हुए कहा, जीजू, इन दोनों थालों में से एक मैं कैची है। अगर आपने सही थाली चुन ली तो नेग आप जो देंगे वो हमें लेना पड़ेगा, और अगर आपने गलत थाली चुन ली तो हम जो मांगे वो आपको देना होगा। ये सुनकर त्रिजाल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वही अभि ने इरिटेटिंग आवाज में कहा, यार ये सब अभी करना है क्या? हमें जल्दी से होने वाली भाभी से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। तो श्रेया ने आंखें छोटी करते हुए कहा, हाँ ये सब अभी होगा। त्रिजाल ने अपना एक हाथ बढ़ाया और धरा की थाल में कैंची ढूंढने लगा, और जैसा कि उसे उम्मीद थी कैंची उसी की थाल में थी, जिस पर श्रेया का मुंह बन गया और बाकी सब श्रेया की हालत पर मुंह दबाकर हंसने लगे। लेकिन जल्दी ही सबकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि त्रिजाल ने कहा, क्या मांगना है आप दोनों को? और बस इतना सुनना था, श्रेया ने तपाक से बोला, बस 50,000। त्रिजाल ने पीछे इशारा किया और त्रिजाल का पा अनिरुद्ध सिवाग चेक बुक लेकर आ गया। त्रिजाल ने उस पर कुछ लिखा और उसे श्रेया की थाल में रख दिया। श्रेया ने जब चेक को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई, क्योंकि चेक पूरे 1 करोड़ का था। धीरे धीरे स्वागत की सारी रस्म हुई और बारात को अंदर बैठाया गया, उन्हें खाना खिलाया गया और फिर बारी आई फेरों की।
जब से बारात आई थी तब से श्रीजा की धड़कनें फुल स्पीड से दौड़ रही थी। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे ना ये समझ आ रहा था आखिर कौन उसकी जान लेना चाहता है और कौन उससे इस हद तक नफरत करता है। उसने तो आज तक गलत इरादे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ऊपर से आज उसकी शादी भी ऐसे इंसान से हो रही थी जिससे वो बेहद डरती थी, जो उससे उम्र में 10 साल बड़ा था। धरा श्रीजा के रूम में आती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, प्रिंसेस बाहर तुम्हारा वेट हो रहा है, चलो अब अपना चेहरा थोड़ा ठीक करो जिस पर 12 बजे हुए हैं। इतना बोलकर धरा श्रीजा का थोड़ा टचअप करती है और उसे उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर बोलती है, बहुत प्यारी लग रही हो प्रिंसेस। श्रीजा ने बेचैनी से कहा, दी मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने सुना है ना त्रिजाल अग्निरासा के बारे में, कितने खतरनाक है वो, बिल्कुल राक्षस की तरह। धरा ने हंसते हुए कहा, पागल लोगों का तो काम है अफवाह उड़ाना, वो वैसे नहीं है जैसे तुम समझती हो। थोड़े सख्त मिजाज के हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम उन्हें राक्षस कहो। इतना बोलकर धरा अपनी आंख से काजल निकलकर श्रीजा के कान के पीछे लगाती है, फिर प्यार से उसके फोरहेड पर किस करती है। थोड़ी देर बाद श्रीजा ने हल्का घूंघट निकाल लिया था जिससे सिर्फ उसके गुलाबी हट शेप होठ दिख रहे थे। एक तरफ से श्रेया और एक तरफ से धरा उसके साथ सीढ़ियों से होते हुए उसे नीचे मंडप में ला रही थी। वही सब दिल था में बस एकटक उन्हें निहारे जा रहे थे, क्योंकि वो तीनों ही किसी महल की राजकुमारी लग रही थी और सबसे प्यारी श्रीजा लग रही थी। मंडप में आने के बाद श्रीजा के हाथों में पसीना आने लगा था, उसे त्रिजाल के पास बैठने तक से डर लग रहा था। पंडित अपने मंत्र शुरू करता है और देखते ही देखते वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब जाकर श्रीजा की सांस में सांस आई थी, वरना पंडित जी बार बार उसका छोटा सा हाथ त्रिजाल के बड़े से हाथ में रख रहे थे जिसके साथ ही उसकी हार्ट बीट स्किप हो रही थी। शादी होने के बाद वो दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ही देर में श्रीधीर जी और सुजाता जी रोते हुए अपनी जान से प्यारी गुड़िया को त्रिजाल के साथ विदा कर देते हैं। डेविल की इनोसेंट वाइफ भाग 3। थोड़ी देर बाद अग्निरासा कुंज के सामने 4-5 मर्सिडीज आकर रुकती हैं और उनमें से एक एक कर सब फैमिली मेंबर उतरने लगते हैं। माहेश्वरी जी के कहने पर कुछ सेविकाओं ने पहले से श्रीजा और त्रिजाल का गृह प्रवेश कराने के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे। त्रिजाल और श्रीजा भी कार से उतरकर बाहर आते हैं और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। माहेश्वरी जी उन दोनों की आरती उतारती हैं, फिर श्रीजा से बाकी रस्में करवाती हैं। थोड़ी देर बाद माहेश्वरी जी गौरी को देखकर बोलती है, बेटा जाओ अपनी भाभी को उनके रूम में छोड़ आओ। गौरी मुस्कुराते हुए श्रीजा को त्रिजाल के रूम में ले जाने लगती हैं। त्रिजाल भी अपने दोस्तों से फ्री होकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है तो माहेश्वरी जी उसे रोकते हुए बोलती है, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। त्रिजाल ने हाँ मैं गर्दन हिलाए और दोनों माहेश्वरी जी के रूम की तरफ बढ़ गए। रूम में जाकर माहेश्वरी जी ने त्रिजाल से कहा, बेटा वो अभी बस 18 साल की है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसका ख्याल रखने की जरूरत है, जिसकी उम्मीद मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम उससे थोड़ा नरमी से पेश आओगे। त्रिजाल ने कहा, ये बात मैंने आपसे शादी से पहले कितनी बार कही थी कि वो अभी बच्ची है, लेकिन तब तो आप सब ने अनसुनी कर दी और अब आप मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं समझूँ उसे। तो माहेश्वरी जी ने तेज आवाज में कहा, त्रिजाल मैं समझा नहीं रही हूँ अब तुम्हें, बल्कि तुम्हें ये करना ही होगा। ये अपनी माँ का आदेश मान सकते हो तुम, अब जाओ आराम करो। त्रिजाल पैर पटकते हुए उनके रूम से बाहर आ गया और अपने रूम में चला गया। वो रूम में गया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने देखा श्रीजा ने जो घूंघट फेरों के टाइम निकाला था अभी भी उतना ही लंबा घूंघट निकाला था और वहां रखी बुक सेल्फ की बुक कलेक्शन देख रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? त्रिजाल की तेज आवाज सुनकर श्रीजा के हाथ से बुक नीचे गिर गई और उसने चौंकते हुए पलट कर देखा। मैं वो, हाँ तुम वो, त्रिजाल ने आंखें छोटी करके कहा। श्रीजा अपने हाथों को आपस में उलझाए बस इधर उधर देख रही थी। त्रिजाल सा ने कहा, घूंघट निकालकर कौन ओपन बुक पढ़ने लगा, तुम ये हटाकर भी देख सकती थी। तो श्रीजा ने सकपकाते हुए कहा, वो ये शादी की रस्म होती है कि इस दुल्हन का घूंघट खुद दूल्हा ही उठा सकता है, इसलिए मैं घूंघट में ही। त्रिजाल ने एक हाथ से अपना माथा रब करते हुए कहा, ये रस्म वो रस्म, पता नहीं कितनी रस्म। इतना बोलकर त्रिजाल श्रीजा की तरफ बढ़ गया जिससे उसकी हार्टबीट इतनी तेज हो गई मानो अभी उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। त्रिजाल ने उसके पास जाकर उसका घूंघट उठाया। श्रीजा ने बड़ी सी नथ पहनी थी जिसने उसके लगभग आधे गाल और होठ को कवर कर रखा था। उसकी पलकें झुकी हुई थीं और माथे पर बड़ा सा मांग टीका जिसने आधा माथा कवर कर रखा था। उसके गुलाबी होठ एंजाइटी के कारण कांप रहे थे। त्रिजाल ने कुछ 4 देर उसके मासूम चेहरे को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसके नाक से नथ निकाल दी और कहा, जितना संभाला जाए उतना ही पहनना चाहिए, चेहरे से बड़ा तो गहना पहन रखा है। ये सुनकर श्रीजा ने पलकें उठाकर कंफ्यूजन में त्रिजाल को देखा। त्रिजाल ने उसकी पर्पल आइज में कुछ देर देखा 4 तो श्रीजा ने फिर से अपनी पलकें झुका ली। त्रिजाल ने गहरी सांस छोड़कर कहा, अब जाओ बाथरूम में फ्रेश हो जाओ।
ये लहंगा और ज्वेलरी कितनी हैवी लग रही है, क्या ज़रूरत है इतना हैवी पहनने की। श्रीजा लगभग भागते हुए बाथरूम में घुस गई। ये देखकर त्रिजाल की आंखें छोटी हो गई। श्रीजा लगभग आधे घंटे से बाथरूम में थी। त्रिजाल ने बाहर से आवाज़ देकर कहा, क्या बाथरूम में बसना है, मुझे भी फ्रेश होना है, यहाँ अलग से बाथरूम नहीं है। त्रिजाल इरिटेट हो चुका था श्रीजा से। श्रीजा ने दरवाज़ा खोला और बिल्ली जैसी आंखों को और ज़्यादा बड़ा करते हुए कहा, वो मैंने आपका बाथरूम पहन लिया है, तो क्या आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे? मैं बाहर आकर जल्दी से कपड़े पहन लूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी पक्का। ये सुनकर त्रिजाल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, जस्ट 10 मिनट। इतना बोल वो रूम से निकल गया तो वही श्रीजा ने चैन की सांस ली और चार जल्दी से बाहर आ गई। उसने वार्डरोब खोला तो उसमें उसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। श्रीजा ने एक पिंक कलर का लहंगा चुन्नी निकाला और उसे जल्दी से पहन लिया। फिर एक साइड कमर में दुपट्टा टक किया और गीले बालों में बीच की मांग निकालकर सिंदूर लगा लिया और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो उसे त्रिजाल कहीं नहीं दिखा। अब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए सब घर वाले सो चुके थे। श्रीजा धीमे कदमों से रूम से बाहर निकली तो उसकी पायल शोर करने लगी। श्रीजा ने झुककर जल्दी से अपनी पायल निकाली और अपने हाथों में ले ली, फिर त्रिजाल को ढूंढने लगी। चलते चलते वो एक रूम के पास पहुंची जहां से त्रिजाल की हल्की आवाज़ आ रही थी। श्रीजा ने आगे बढ़कर देखा तो त्रिजाल की पीठ उसे दिखाई दी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने एक सलवार सूट पहना था और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। श्रीजा ने थोड़ा गौर में से उस लड़की को देखा। उसकी आंखों में पानी था। उसने त्रिजाल की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम ये शादी नहीं होने दोगे, अब मेरा क्या होगा? तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसमें हमारे प्यार का तो कोई कसूर नहीं है ना, और तुमने खुशी खुशी दूसरी लड़की से शादी करी। इतना बोल वो लड़की त्रिजाल के गले लगकर रोने लगी। त्रिजाल के दोनों हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में थे। उसने काम वॉइस में कहा, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता काम्या, तुम्हें समझना होगा। दरवाजे पर खड़ी श्रीजा का हाथ अपने मुंह पर था और वो दौड़कर वहां से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था शादी की पहली रात को ही उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। डेविल की इनोसेंट वाइफ। भाग 4। थोड़ी देर बाद त्रिजाल अपने रूम में वापस आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाकर श्रीजा को ढूंढता है, लेकिन उसे श्रीजा रूम में नहीं दिखती। तभी उसे पायलों की आवाज़ आती है। त्रिजाल उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे झूले से लटकता श्रीजा का हाथ दिखता है जिसमें उसने पायल पकड़ रखी थी। त्रिजाल आगे बढ़ा तो उसे श्रीजा पूरे तरीके से दिखाई देने लगी। वो झूले पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। त्रिजाल ने अपने मन में कहा, अब पायल हाथ में कौन रखता है, ये पैरों में पहनने के लिए होती हैं। पता नहीं ये लड़की अब क्या क्या और अजीबो गरीब चीज़ें दिखाएगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलते वक्त त्रिजाल को थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट याद आ रहा था जब श्रीजा घूंघट डालकर बुक हाथ में लिए खड़ी थी। त्रिजाल के चेहरे पर अनायास ही ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। त्रिजाल श्रीजा के पास जाकर उसके हाथों से पायल ले लेता है और झूले के पास नीचे बैठते हुए उसके पैरों को अपने हाथ में पकड़ता है। श्रीजा का पैर इतना छोटा था कि वो त्रिजाल के हाथ में ही समा गया था। त्रिजाल ने ये देखकर ना में सर हिलाया और एक पायल लेकर उसके पैर में पहना दी। वो पायल उसके गोरे मखमली पैरों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। त्रिजाल ने दूसरे पैर में भी पायल पहनाई और फिर श्रीजा को गोद में उठा लिया। त्रिजाल को ये देखकर हैरानी हुई कि श्रीजा का वजन कुछ ज़्यादा ही कम है। वो बिल्कुल फोम की गुड़िया लग रही थी। त्रिजाल के हटे कट्टे शरीर के सामने वो उसके हाथों में छोटी सी गुड़िया लग रही थी। त्रिजाल ने उसे बेड पर सुलाया तो उसकी नज़र श्रीजा के चेहरे पर चली गई जिस पर उदासी छाई थी। आंसुओं के निशान उसके गालों पर छपे हुए थे। त्रिजाल ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये रोई भी थी। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, शायद घर वालों की याद आ रही होगी, है भी तो बच्ची जैसी। त्रिजाल उसे बेड पर सुलाकर खुद फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद त्रिजाल ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर गर्म पानी से नहाने से अलग ही चमक थी। हल्का लाल चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। त्रिजाल ने टॉवल साइड में रखते हुए एक बार खुद को आईने में देखा और फिर लाइट ऑफ करते हुए श्रीजा के बगल में लेट गया। लेकिन उसे अकेला सोने की आदत थी, इसलिए उसे श्रीजा की मौजूदगी थोड़ी खल रही थी। त्रिजाल ने करवट लेते हुए श्रीजा की तरफ अपना फेस किया। खिड़की से आती चांद की मध्यम रोशनी में श्रीजा का हल्का हल्का चेहरा दिख रहा था। श्रीजा ने भी कसमसाते हुए करवट ले ली और उसका चेहरा त्रिजाल के सामने थे। तभी नींदा में श्रीजा बड़बड़ाने लगी, नहीं, कौन हो तुम सब, नहीं, प्लीज नहीं। बोलते हुए वो चिल्लाकर बेड पर बैठ गई। वही त्रिजाल भी थोड़ा घबराते हुए बोला, आयु ओके। इतना बोलकर वो भी बेड पर बैठते हुए श्रीजा की पीठ सहलाता है। फिर साइड में रख जग में से एक ग्लास पानी का भरते हुए श्रीजा की तरफ बढ़ा देता है। श्रीजा एक सांस में सारा पानी पी जाती है।
उसे वो भयानक मंजर सपने में दिखाई दे रहा था जिसमें काले कपड़े पहने आदमी उस पर खंजर से वार कर रहे थे। श्रीजा के पूरे चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया था। उसने जब त्रिजाल को अपने करीब पाया तो झट से उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, वो आदमी, वो मुझे मारना चाहते हैं प्लीज़। त्रिजाल ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना, यहाँ कोई नहीं मारेगा तुम्हें। इतना बोलने के साथ त्रिजाल ने लाइट ऑन कर दी और श्रीजा के चेहरे को देखा जो रोने की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था। त्रिजाल ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, देखो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है बच्चा, एक बार आंखें खोलकर देखो मेरी तरफ। श्रीजा ने ना में सर हिलाते हुए फिर से त्रिजाल को गले लगा लिया। त्रिजाल को श्रीजा की हार्ट बीट साफ साफ सुनाई दे रही थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था वो किस हद तक डरी हुई है। त्रिजाल ने फिर से उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बस एक बार आंखें खोलो, आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये सुनकर श्रीजा ने धीरे से अपनी पर्पल आइज को खोला और त्रिजाल की आंखों में देखने लगी। त्रिजाल सा ने कहा, कौन मारना चाहता है तुम्हें? ये सुनकर श्रीजा लगभग होश में आते हुए बोली, वो कोई नहीं, बुरा सपना था। श्रीजा ने जब देखा उसने त्रिजाल को कैसे पकड़ रखा है तो वो थोड़ा अक्वार्ड फील करने लगी और उससे अलग होते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो पता नहीं कैसे मैं ये। त्रिजाल ने श्रीजा को कंधे से पकड़ते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, अब सो जाओ। ये सुनकर श्रीजा ने देखा वो बेड पर थी, वो भी त्रिजाल के साथ। वो तो बालकनी में सोई थी। त्रिजाल ने जब उसे कंफ्यूज देखा तो कहा, हाँ, बाहर ठंड हो जाती है इस वक्त इसलिए मैं तुम्हें अंदर ले आया, अब तुम आराम सो जाओ। श्रीजा ने हाँ में गर्दन हिलाई और दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। वही त्रिजाल के मन में अब बस श्रीजा का वो डरना चल रहा था। वो एकटक श्रीजा की बैग को देख रहा था और खुद से सवाल कर रहा था, क्या कुछ हुआ है इसके पास में? उद्धरण चिन्ह। दोनों ही अलग अलग उलझन में थे। श्रीजा को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी त्रिजाल को गले लगाने के बाद। वही त्रिजाल भी अभी तक श्रीजा के कोमल स्पर्श को अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। पता किस पहर दोनों की आंखें लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग त्रिजाल की आंखें किसी के चिल्लाने से खुली। आखिर कौन चिल्ला रहा है? डेविल की इनोसेंट वाइफ। भाग 5। त्रिजाल किसी के चिल्लाने की आवाज़ से चौंककर उठता है। वो जल्दी से उठते हुए इधर उधर देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? तभी उसकी नज़र श्रीजा पर जाती है जो बेड के नीचे गिरी हुई थी और बिल्ली जैसी आंखों से अब डरते हुए त्रिजाल को देख रही थी। त्रिजाल ने जाड़ पीसते हुए कहा, व्हाट इज दिस? तो श्रीजा ने कहा, इट्स मॉर्निंग, आई मीन गुड मॉर्निंग। त्रिजाल ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या ऐसी होती है गुड मॉर्निंग, इडियट। इतना बोल त्रिजाल बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और श्रीजा भी उसे कोसते हुए खड़ी हो जाती है। पागल इंसान, इन्हें इतना भी नहीं पता कोई गिरता है तो उसे उठाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए पर नहीं। व्हाट इज दिस? श्रीजा ने मुंह बिगाड़ते हुए त्रिजाल की नकल की जिसमें वो बहुत फनी लग रही थी। त्रिजाल बाथरूम से निकल कर आता है तो उसे श्रीजा पूरे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। वहीं गौरी का कमरा। गौरी सो रही थी कि अचानक उसके डोर पर नोक होता है। गौरी उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने श्रीजा खड़ी थी, वो भी हाथों में कपड़े लिए। गौरी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, भाभी आप यहाँ इस वक्त, वो भी कपड़ों के साथ? श्रीजा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, वो मुझे नहाना है और मुझे साड़ी पहननी नहीं आती तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? गौरी ने दरवाजे से हटकर कहा, हाँ आए आप अंदर। श्रीजा जल्दी से अंदर आ जाती है और गौर से गौरी के रूम को देखती है। लाइट स्काई ब्लू कलर थीम का ये रूम बेहद खूबसूरत था और एक कम्फी लुक भी दे रहा था। बेड पर बड़ा सा टेडी रखा था जो भी स्काई ब्लू कलर का था। गौरी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, बाथरूम उस तरफ है भाभी। उद्धरण चिन्ह। श्रीजा ने मुस्कराते हुए हाँ में सर हिलाया और बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही गौरी बेड पर गिरते हुए बोली, हाय बेचारी मेरी नींद। थोड़ी ही देर में श्रीजा नहाकर पिस्ता ग्रीन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर आए। उसने देखा गौरी औंधे मुंह बेड पर लेटी है तो उसने उसे जगाते हुए, गौरी दी आप मेरी साड़ी पहनने में हेल्प करो ना। गौरी ने कसमसाते हुए आंखें खोली, फिर श्रीजा के चेहरे को देखते हुए कहा, भाभी अगर आप ऐसे ही अपने पति देव को जगा रही होती ना तो फिल्मी रोमांटिक सीन क्रिएट होता, जस्ट इमेजिन यू एंड ब्रो। वाह। ये सुनकर श्रीजा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर उन्हें साड़ी पहनानी थोड़ी आती होगी। गौरी झट से उठकर बेड पर बैठ गई और श्रीजा को अपने पास बैठाते हुए बोली, ओह मेरी भोली भाली भाभी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, अगर भाई को नहीं भी पहनानी आती तो भी वो आपको साड़ी जरूर पहना देते। ये सुनकर श्रीजा खुद को इमेजिन करने लगी कि त्रिजाल उसे साड़ी पहना रहा है और ये सोचते हुए उसके मुंह का पाउट बन गया और गौरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने श्रीजा के गाल खींचते हुए कहा, यू आर सो मच क्यूट भाभी। गौरी के गाल खींचने से श्रीजा होश में आते हुए बोली,
लेट हो रहा है, प्लीज पहना दीजिए ना। ये सुनकर गौरी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और श्रीजा को साड़ी पहनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिजाल ने 3 पीस डार्क ब्राउन कलर का क्लासी बिजनेस सूट कैरी किया था और जेल से अपने बाल सेट कर रहा था, तभी उसल के रूम का डोर नॉक हुआ। त्रिजाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने माहेश्वरी जी खड़ी थीं। उन्होंने अंदर झांकते हुए कहा, श्रीजा कहाँ है? ये सुनकर त्रिजाल ने अपने मन में कहा, क्या ये लड़की नीचे नहीं गई तो फिर? माहेश्वरी जी ने फिर से कहा, बेटा श्रीजा कहाँ है, आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म होगी। त्रिजाल सा ने कहा, वो रूम में नहीं है। माहेश्वरी जी ने चौंकते हुए कहा, रूम में नहीं है का क्या मतलब? इतनी सुबह कहाँ गई होगी वो? माहेश्वरी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ चार दिख रही थी। तभी उन्हें पायलों को छम छम सुनाई दी। ये और कोई नहीं श्रीजा थी, जो कि उस अपनी साड़ी को आगे से पकड़े लगभग भागते हुए गौरी के रूम से अपने रूम में आ रही थीं। त्रिजाल और माहेश्वरी जी का पूरा ध्यान उस पर था। श्रीजा जब रूम के सामने पहुंची तो उसने माहेश्वरी जी और त्रिजाल को जब ऐसे घूरता पाया तो थोड़ी नर्वस हो गई और एक जगह खड़ी होकर इधर उधर नजरें फेरने लगी। त्रिजाल उसके गुलाबी चेहरे को देख रहा था, जो शर्म की वजह से कुछ ज्यादा ही गुलाबी और क्यूट हो गया था। माहेश्वरी जी ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। माहेश्वरी जी ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? श्रीजा ने कांपते होठों पर से जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट वो मैं गौरी दी के कमरे में गई थी नहाने के लिए। ये सुनकर माहेश्वरी जी की आंखें छोटी हो गई। उन्हें लगा शायद त्रिजाल ने श्रीजा को ये करने के लिए कहा हो। वहीं त्रिजाल भी शौक हो चुका था श्रीजा का जवाब सुनकर कि तभी पीछे से गौरी आते हुए बोली, मॉम भाभी को साड़ी वेयर करनी नहीं आती, इसलिए वो मेरे रूम में गई थी। ये सुनकर माहेश्वरी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने श्रीजा के सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा अब रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। श्रीजा ने भी अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। माहेश्वरी जी और गौरी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वही त्रिजाल गुस्से से श्रीजा को घूर रहा था। उनके जाने के बाद त्रिजाल ने श्रीजा की कलाई पकड़ी और खींचते हुए रूम के अंदर लेकर आया और फिर दरवाजा बंद करते हुए श्रीजा की पीठ दरवाजे से लगा दी, जिससे श्रीजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें गिर रही थी, जिसके कुछ छींटे त्रिजाल के चेहरे पर भी गिर चुके थे। त्रिजाल श्रीजा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हें साड़ी नहीं पहननी आती तो क्या पहनना जरूरी है? और तुम इतना वेट नहीं कर सकती थी कि पहले न मैं नहा लूं फिर तुम नहा लो? श्रीजा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ये सुनकर त्रिजाल की पकड़ उसके हाथ पर और ज्यादा कस गई, लेकिन श्रीजा से आती महकती खुशबू उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, इसलिए वो उससे थोड़ा दूर हुआ। श्रीजा ने हाथ छुड़वाने के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ाया और त्रिजाल ने अपना एक पैर पीछे लिया। इसी कसमाकस में श्रीजा का पैर साड़ी में उलझा और वो त्रिजाल के साथ फर्श पर जा गिरी और इसी चक्कर में दोनों के होठ आपस में टकरा गए। क्या होगा इस किस का अंजाम? डेविल की इनोसेंट वाइफ।